आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गूगल ने म्यूरल लॉन्च कर दिया है दोस्तों। टेक्निकल रेवोल्यूशन गूगल लेके आ रहा है। और मैं क्या बताऊं, गूगल बाबा जो हैं, जब से सुंदर पिचाई आए हैं, गूगल नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो भारत फर्स्ट अप्रोच जो यहाँ पे वीपी हैं, गूगल के रिसर्च टीम के हेड हैं संजय गुप्ता, उन्होंने बोला कि भैया देखो, हम तो भारत फर्स्ट अप्रोच पे जा रहे हैं। भारत को हम बहुत सारे गिफ्ट देना चाह रहे हैं। पता है क्यों दोस्तों? 1 करोड़ यूजर्स जोड़े हैं इस साल। 1 करोड़ नए इंटरनेट यूजर्स, वो भी रूरल इंडिया, गांव में जोड़े गए हैं। इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? मैं बिल्कुल मानता हूं कि गांव तक अभी तक कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। 60 से 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं। और जिनके पास है उनको ये नहीं पता इंटरनेट कैसे यूज किया जाए, या फिर उतना पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये शानदार हैं। तो गूगल इंडिया जो है अगले 6-7 सालों में इस इनिशिएटिव के तहत $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। आपको पता है? फिलहाल हम म्यूरल की बात करेंगे, साथ साथ में बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हो। और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूं और मैं ट्रैवल करने वाला हूं। मुझे यहाँ पे फॉलो करो, मैं अपडेट्स डालूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे आइए। तो 10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड गूगल फॉर इंडिया 2020 जो इवेंट हुआ, अगले 5 से 7 सालों में गूगल यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। अब आप देख सकते हैं मेन फोकस एरिया क्या है। इन्वेस्टिंग इन इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट इकोसिस्टम। देखो, गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं। गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप। गूगल एक तरीके से उसकी मोनोपोली हो गई है और शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि गूगल जितनी बेहतरीन सर्विस देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। लेकिन मोनोपोली इज नॉट अ गुड थिंग। इट इज वेरी वेरी मतलब ये खतरनाक होता है ये। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि गूगल इंडियन मार्केट को कैप्चर करेगा। अब इंडियन मार्केट को कैसे कैप्चर करना पड़ेगा? इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत एक डाइवर्स नेशन है और यही हमारी खूबी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर हिंदी क्यों नहीं हम राष्ट्रभाषा कर देते। देखिए, भाषाओं को कभी थोपनी नहीं चाहिए, है ना? अगर आप भाषाओं को थोपेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है। देखिए, मैं हिंदी बोलता हूं, हम सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन साउथ में हिंदी नहीं चलती है। नॉर्थ साइड में हिंदी चलती है, साउथ में हिंदी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में हिंदी नहीं है, वेस्ट में हिंदी नहीं चलती है। तो आप क्या उनके ऊपर जबरदस्ती थोपोगे? नहीं, आप नहीं थोप सकते। भैया, लैंग्वेज के चक्कर में उर्दू थोप दी थी पाकिस्तान के ऊपर। मतलब आज का जो बांग्लादेश है ना, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू थोप दी थी जिन्ना ने। और फिर क्या हुआ? बांग्लादेश कट के अलग हो गया, विद्रोह हो गया वहां पे। तो कभी भी आप खुद सोचिए ना कि मान लीजिए कि कोई साउथ का प्राइम मिनिस्टर हो जाए और वो बोले कल से मलयाली या तमिल चलेगी, मूड खराब हो जाएगा। एक टेबल पे ना जब अलग अलग खाने होते हैं ना, अलग अलग व्यंजन होते, तो बड़ा मजा आता है। एक ही तरीके का व्यंजन सही नहीं रहता। तो लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपने दिल से सोचूं, भाई मैं हिंदी भाषी हूं, मैं खुद चाहूंगा कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा हो। लेकिन अगर आप उसको दिमाग से सोचे तो शायद वो इतना ज्यादा फिजिबल नहीं होगा। बट एनी वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप भारत में आ रहे हैं, कोई फॉरेनर आया और अगर वो लैंग्वेज में आपकी हिंदी बढ़िया बोल रहा है, या जो भी बंगाली बंगाली बढ़िया बोल रहा है, मराठी बढ़िया बोल रहा है, कितना अच्छा लगता है ना, गदगद हो जाता है। अरे वाह, ये तो हिंदी में बात कर रहा है। तो लैंग्वेज इज द की। कहीं पे भी जाओ, थोड़ी लैंग्वेज सीख के जाओ, वो इंसान आपका मुरीद हो जाएगा। एक स्माइल आ जाती है ना, अगर कोई फॉरेनर, कोई चाइना से आया, अरे बाप रे, वैसे कोई चाइना से आया, कोरोना बस लेके ना आए, तो अगर वो हिंदी बोल रहा है, या कोई कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, वो हिंदी बोल रहा है, कितना अच्छा लगता है। और भारत में दोस्तों 10, 20, 30 हजार से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बहुत सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 ही हैं। लेकिन अगर आप दूर दराज एरिया में चले जाएंगे ना, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और यही हमारी खूबी है। तो भैया, अगर आपको मार्केट कैप्चर करना है, अब एक साउथ का इंसान जिसको ना ही इंग्लिश आती है ना ही हिंदी आती है, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करेगा, तो वो गूगल सर्विसेज को कैसे समझेगा? तो गूगल ने इनिशिएटिव लिया है कि भैया लैंग्वेजेस लॉन्च करो, लैंग्वेज प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में दो। अब ये कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग रन्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेस्ला इंडिया में आ रही है। और एलॉन मस्क के इंटरव्यू में जब उन्होंने ये बोला था, तो मतलब उन्होंने ये बोला था कि अगर मेरा मेरा सर्वर कोई हैक कर ले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सारी सर्विसेज, टेस्ला जो कार है वो भी डिजिटाइज्ड है पूरी तरीके से, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी गूगल भी काम कर रहा है। और अब इनका जो नया मॉडल है, मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन, में पेन नहीं चलाऊंगा, ठीक है, कल से चलाऊंगा, आज थोड़ा सा। मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस जो है, शॉर्ट फॉर म्यूरल, MURIL। अब नाम ही देखिए, मल्टीलिंगुअल।
बहुभाषीय रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यानी कि गूगल की जो सर्विसेज अब आपको सारी लैंग्वेजेस में मिलेंगी, जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस आप उनकी सर्विसेज, मैप अब आपको बंगाली में भी अवेलेबल होगा। क्या बात है, 16 लैंग्वेजेस यहां पे सिलेक्ट की गई हैं। कौन कौन सी देख लीजिए, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी लैंग्वेज है जिस पे म्यूरल काम करेगा, 16 लैंग्वेजेस में। ये गूगल की सर्विसेज जो भी हैं, अब आप इन लैंग्वेजेस का मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं कि हिंदी या इंग्लिश में हम देखें, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मॉडल है आपको पता है, BERT, बाय डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, यहां पे जितनी भी इंग्लिश क्वेरीज है, कई बार गूगल समझ भी नहीं पाता है, कई बार मतलब आप उसको लैंग्वेज देंगे ना, तो कई बार वो समझ भी नहीं पाता बोल क्या रहे हैं। तो अभी जितनी भी इंग्लिश क्वेरीज है, मतलब इंग्लिश ही में आप बात करेंगे तो गूगल सारी क्वेरीज आंसर करता है। हिंदी में भी करता है गूगल, ये गाना चला दो तो तुरंत चला देगा वो। तो म्यूरल जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है और उसको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है इनके मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म टेंसरफ्लो से। ठीक, साथ ही साथ और क्या है, म्यूरल जो है आसानी से आप रिजल्ट इंग्लिश टू तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी स्विच कर सकते हैं। अभी तक आप इंग्लिश से हिंदी जा सकते थे, तुरंत स्विच हो जाता था। इंग्लिश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फटाक से स्विच करो, हिंदी में आ जाएगा वो कंटेंट। विकिपीडिया में आप कुछ देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, फटाक से स्विच करो, हिंदी में आ जाएगा कंटेंट। लेकिन अब क्या है, अब आप इसको तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल अपना कंटेंट 5 इंडियन लैंग्वेजेस में भी दिखाने वाला है। उसका पूरा कंटेंट वो सर्विसेज के लिए है, लेकिन यहां पे जो कंटेंट है 5 इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु। यहां तक जो गूगल मैप्स है, दिस विल ऑल्सो सपोर्ट वन ऑफ द 9 लैंग्वेजेस। गूगल मैप में भी अगर आप, वो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, 9 लैंग्वेजेस जो डिटरमाइन की हैं, अगर आप वहां से नेविगेशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो भैया ये क्रांति ही है एक तरीके से, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। और सिक्वेयर होमवर्क हेल्प भी गूगल ने लॉन्च कर दिया, अभी बहुत सारे फीचर्स इन्होंने लॉन्च किए। एक तो म्यूरल था, फिर ये मैप का भी मैं जो बता रहा हूं, बहुत सारे फीचर्स इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को टारगेट किया है और ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कदम है। साथ ही साथ लेकिन देखिए, अभी इन्होंने होमवर्क हेल्प भी, जैसे जो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये इनकी हेल्प करेगा। सिक्वेरा और टेंसेंट फिजिक्स केमिस्ट्री में ये ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी उतना ज्यादा एफिशिएंट इनका जो प्लेटफॉर्म है वो मे भी ना रहे, बट आने वाले समय में बिल्कुल बड़ी बड़ी इक्वेशंस, एनसीईआरटी के सवाल बहुत टफ होते हैं फिजिक्स। मैं दोस्तों 12th में जब था, 12th में कह रहा हूं, 12th में तो था ही मैं वैसे, मतलब जब मैं पढ़ाता था, मैं भी ट्यूशन देता था, तो मैं हायर क्लास को ही पढ़ाता था, तो 11th 12th और फिर उसके बाद बीएससी को पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाता था। तो 11th 12th को जब मैं पढ़ाता था सीबीएसई बोर्ड को, तो उसमें न्यूमेरिकल जो होते थे एनसीईआरटी के, वो बड़े मतलब थोड़े टफ टाइप के होते थे। तो मुझे पहले से पढ़ के जाना होता था यार, सॉल्व करके जाओ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी का वाला टफ न्यूमेरिकल था, मैं अटक गया और ऐसी गजब बेइज्जती हुई कि मैं क्या बताऊं। तो मे भी इनका जो होमवर्क हेल्प है, ये अभी तो खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाद में ये इसको एक्सपैंड भी करेंगे। और गूगल ने ये भी बोला है कि हम ये सारी चीजें तो इनिशिएटिव तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम स्टार्टअप्स के साथ भी टाई अप करेंगे। जो छोटे स्टार्टअप है, जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमाल का काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में कमाल का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया दोस्तों न्यूज है। फिलहाल ये लेक्चर था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे 12,500 सब्सक्राइबर है, आप ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।